कबाड़ी वाला भाई जिस रद्दी को हमारे घरों से 10-20 रुपए की लेके जाता है, वही आगे चलकर लाखों करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये कमाल का प्रोसेस ऐसी मशीनों द्वारा होता है जिनकी लंबाई एक रेल से भी बड़ी होती है। तो चलिए देखते हैं इस हैरत कर देने वाले कारनामे को। सर, यहाँ पे ये रद्दियों का ढेर का क्या कर रहे हैं आप लोग इसको फेंकते हैं, आप इसको अपने घर में बुला रहे हैं, क्या है ये, बताइए इसके बारे में। ये लोगों के लिए रद्दी है, मेरे लिए सोना है। मैं आपको दिखाऊंगा हम इससे कितनी बढ़िया चीज बनाते हैं। अच्छा, इससे भी रद्दी से भी आप कुछ बना देते हैं? आइए अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा चलिए तो देख लेते हैं सर एक बार। देखिए कन्वेयर से रद्दी आ गई। जी। अब आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या होता है। इसकी पल्प बनाते हैं हम। अच्छा, ये जो बेल्ट लगी हुई है, इसकी बेल्ट की सहायता से रद्दी को आप यहाँ ले आते हैं। यहाँ ले आए पल्पर पे। जी। और इसकी यहाँ लुगदी बनाते हैं। अच्छा। पानी डालते हैं। जी। अच्छा, ये जो एक बड़ा सा ड्रम है, क्या बोलते हैं सर इसको? पल्पर। तो ये पानी डल रहा है और ऊपर से ये रद्दी डल रही है जी। तो ये एक मिक्सर तैयार हो रहा है, एक तरीके से बड़ा मिक्सर कह सकते हैं। बिल्कुल, है ना, मिक्सर कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने, चलिए ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, आपने मिक्सर बना लिया। अब इस मिक्सर का क्या करते हैं वो दिखाइए। बड़े बड़े जो पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर, ये जाल सा बिछा हुआ है पाइपों का, तो इस मिक्सचर का इस पाइपों के थ्रू ही आगे की तरफ चल रहा है क्या? जी। पंप से। हाँ जी। इसे पल्प को हम विभिन्न मशीनों में भेजते हैं। अच्छा। जहाँ इनकी क्लीनिंग होती है। अच्छा। इनमें से रेत निकाला जाता है, इनमें कंकर कोई हो, लोहा हो। अच्छा। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेते हैं, जहाँ पर ये थोड़ा सा दिख जाएगा हमें। जी। दूर तक जो आप देख रहे हैं निगाह अपनी जहाँ तक भी आपकी जा रही है, ये पूरा प्रोसीजर है इस पेपर को बनने का। लगभग कितनी लंबाई होगी सर इस मशीन की? लगभग 150 मीटर लंबाई। 150 मीटर की। चलिए एक बार आगे की तरफ अगला स्टेप चल के देख लेते हैं। इसे डेकर थिकनर बोलते हैं जी। और ये पल्प में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालता है। वो सारा साफ होकर पूरी पल्प मिल में क्लीन होकर यहाँ आ गया। अब आप देखिए कितना साफ है। अब ये इससे पेपर बनने के लिए तैयार है पल्प। ये रेडी है बिल्कुल। हाँ जी। पल्प की सफाई होने के बाद जी। पल्प इस हेड बॉक्स में आती है। अच्छा। और यहाँ से ये जाली है, जाली के ऊपर आती है। अच्छा, ये जो लेयर बिछी हुई है, एक जाली के ऊपर लेयर बिछी हुई ये है। जाली के ऊपर पल्प की लेयर है। ओके। तो ये जो नीचे निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है सर? इसका पानी यहाँ निकलता है। ओके। ये 2 लेयर में बनता है हमारा पेपर। जी। एक लेयर ये थी, दूसरी लेयर ऐसे ही ऊपर से आ रही है। तो मतलब एक और पल्पर आपका दूसरी साइड चल रहा है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, और दोनों यहाँ मिल जाती हैं एक जगह। तो वो दोनों मिलके एक ही हो जाता है? दोनों मिलकर एक मतलब मोटा बन जाता है। हाँ जी। इसलिए। ओके। उसके बाद ये फर्स्ट प्रेस है। ये जो 2 बड़े बड़े से रोल हाँ लगे जी। हुए हैं, तो इसमें जी, पेपर को प्रेस किया गया। हाँ। और ज्यादा पानी निकल गया। ओके। फिर ये आगे दूसरी प्रेस में चला जाता है। तो इसका पानी निकल के वही नीचे की तरफ आ जाता है। एक और प्रेस में फिर इसे प्रेस करा। जी। और ज्यादा पानी निकल गया। ओके। फिर एक और में किया। उसके बाद चौथी प्रेस में करा। अब यहाँ से पेपर ड्रायर के अंदर आया। ओके। इन ड्रायर के अंदर स्टीम है। अच्छा, ये यहाँ तक तो अपना प्रेसिंग चल रही थी। हाँ। इसके बाद जो अगली ये मशीनें हैं, ये ड्रायर है। इसके अंदर जी। स्टीम है। ओके। गर्म है ये। अच्छा। तो अब ये सुखा रहा है स्टीम से। मतलब ये जो रोल है, इसके ऊपर जैसे जैसे पेपर लिपट रहा है, तो समझिए ये पेपर सूख रहा सुखा है। तवे की तरह है। तवे की तरह काम कर रहा है। जैसे रोटी को सेकते हैं। बिल्कुल। ये है स्टार्च साइज प्रेस। तो स्टार्च का क्या महत्व होता है सर? अरारोट जो होता है ना, जी। वो चढ़ाते हैं। पेपर में स्ट्रेंथ बढ़ाता है। यहाँ पे जो ये छोटा सा जो बीच वाला जो रोल देख रहे हैं, इसी के ऊपर स्टार्च लगा हुआ है। इसके ऊपर स्टार्च लगा हुआ है। इसे बोलते हैं QCS। जी। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ओके। तो ये ऑटोमेटिक कितना मोटा पेपर है हाँ। और इसमें कितना मॉइस्चर है, वो सभी ऑटोमेटिक बताता रहता जो ये मशीन चल रही है हमारी इधर से इधर, ये बता रही है ये चीज। ये बता रही है। क्वालिटी क्या है पेपर की? है। हाँ, ये कैलेंडर है। हाँ जी। तो इससे थोड़ा सा पेपर स्मूथ हो जाता है। अच्छा। इसके बीच में को निकाल लेते हैं, स्मूथ हो जाता है। तो इसका मटेरियल कुछ और होता है, मतलब क्या लगाओ, क्या होता है इसके ऊपर? ये बहुत हार्ड स्टील होता है। चिल्ड आयरन बोलते हैं। फील्ड आयरन। इसके बाद ये आगे जंबो रोल बना लिया, एक बड़ा रोल बना लिया। बड़ा रोल बनाएंगे, कलेक्ट करके हमने अपना पेपर। ये तो सर मिनटों सेकंडों के हिसाब से पेपर बन रहा होगा ना? हाँ। ऐसा कुछ अनुमान कि भाई 1 मिनट में कितने मीटर पेपर निकल जाता है? अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा। अच्छा। फिर ये जंबो रोल यहाँ लाते हैं। अच्छा, ये जो बड़ा रोल है हाँ। आपका, बन के यहाँ आ जाता है कटिंग के लिए? हाँ जी। ओके, आइए। अच्छा, ये वाला एरिया अपना कटिंग पैकिंग एरिया कह सकते हैं। हाँ जी। ये किस हिसाब से कटिंग हो रही है सर? मतलब कुछ साइज होगा इसका पैरामीटर? साइज जो भी लोग साइज बताते हैं अपना, उस अच्छा, साइज के अच्छा। हिसाब से कटती है रीलें। अच्छा, थोड़ा सा आगे की तरफ चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। ये कटिंग चल रही है इनके थ्रू, राइट? हाँ जी। ये कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं। ब्लेड लगे हैं, ये जी, काटते हैं इसे। जो भी साइज लोगों को चाहिए उसी साइज में काट देते हैं। उसी खांचे में इस ब्लेड को आप एडजस्ट कर देते होंगे, फिर उसी की कटिंग हो जाती है। फिर ये ऐसे हमारा पैक होकर और इसके ऊपर ये चढ़ाकर HDP, फिर ये पार्टी को चला जाता है। बाहर चला जाता है। इसका वजन प्राइस करते क्या हैं पहले। जी। वजन यहाँ करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे वजन करते हैं। रीलों का वजन यहाँ करते हैं। जी। फिर पूरे ट्रक का वजन बाहर कांटे पे करते हैं।
इसका कीमत क्या होती है सर? इसकी कीमत अभी तो बहुत सस्ता है, 28,000 रुपए टन है करीब। इसे बोलते हैं कापा बोर्ड पेपर। जी जी जी। इसके बनते हैं मोबाइल के डब्बे। अच्छा, ये आजकल आपने देखोगे मिठाई के बहुत महंगे डब्बे जिसमें इतना मोटा पेपर होता है, इसका वो बनता है। ये बनता है उसका। अच्छा सर, सामने जो ये रॉ मटेरियल पड़ा है ये थोड़ा सा अलग किस्म का पड़ा है, और ये जो पीछे वाला जो रॉ मटेरियल ये थोड़ा अलग किस्म का है, ये बिल्कुल व्हाइट सफेद है, किस वजह से है ये? दरअसल डुप्लेक्स में 4 लेयर होती है जी। वैसे 8 लेयर में बनता है, लेकिन 4 तरह के रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम। तो टॉप पर जो आगे ऊपर सफेद भाग आप देखते हैं टॉप उसका, उसके लिए व्हाइट कटिंग है। जैसे कॉपी किताबें जो नई हैं उनकी कटिंग होती है, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चों की पुरानी कॉपियां हैं वो इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट वाला थोड़ा महंगा है, ये सस्ता है, तो इसलिए नीचे ये लगाते हैं। ओके, तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में इस क्लस्टर में करीब 23 लाख टन कागज हर वर्ष उत्पादन किया जाता है। एक साल में जी। बस मुजफ्फरनगर के? केवल मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ, शामली भी है इसमें, 2 मिले शामली भी है। इसे हम मुजफ्फरनगर क्लस्टर ही मानते हैं। जी जी। तो 23 लाख टन के करीब इसमें कागज का उत्पादन किया जाता है। और अगर पूरे भारत की हम बात करें? भारत में 3 करोड़ 20 लाख टन कागज का उत्पादन होता है पूरे भारत में। बन जाता है? हाँ जी। अच्छा सर, एक भ्रांति है या एक है कि भाई कागज जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है, तो पेड़ों की कटिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपके यहाँ जैसे हमने देखा है कि रिसाइकल होता है, पेपर से, मतलब पेपर से ही पेपर बन रहा है, तो वो जो लकड़ी वाला पेपर होता है और ये जो होता है उसका क्या मतलब, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। दरअसल हमारे यहाँ की जो किताबें हैं जी, वो सारे अंग्रेजों की कॉपी करी हुई हैं। तो वहाँ क्योंकि पेड़ से बनाते हैं तो सोचते हैं कि इंडिया में भी पेड़ से बनता होगा। अच्छा। 3 करोड़ 20 लाख टन पे पूरा भारत में कागज बनता है, उसका मात्र 10% पेड़ों से बनता है। और सन 1974 के बाद कोई भी मिल ऐसी नहीं लगी जिसमें पेड़ का इस्तेमाल करा जाए। मतलब कोई नई मिल ऐसी नहीं लगी? पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर मिल है, स्टार पेपर मिल, सहारनपुर में जो है जी, वो लकड़ी से कागज बनाती है। बाकी यहाँ 150 के करीब मिले हैं, कोई भी बाकी 149 मिल में कोई भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करता, पुरानी रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब रिसाइकल ही होता है? रिसाइकल जी। तो उस पेपर में और इस पेपर में कुछ अंतर होता है क्या? हाँ, थोड़ा अंतर तो होता है, क्योंकि वो वर्जिन फाइबर से बनता है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है। बेहतर होती है जी। अच्छा सर, लकड़ी के अलावा और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हो सकता है पेपर बनाने के लिए? बगास का इस्तेमाल होता है जी। कई पेपर मिले ऐसी हैं, जैसे यहाँ मुजफ्फरनगर में बिंदल पेपर है, बड़ी अच्छी पेपर मिल है, वो बगास से बनाते हैं जी। और केआर पेपर मिल है, वो बगास से बनाते हैं। बगास? व्हाइट पेपर, बहुत गन्ने की खोई जो है। अच्छा, खोई जो होती है? हाँ, गन्ने का वेस्ट, उससे बहुत बढ़िया पेपर बनता है। गन्ने के वेस्टेज से? जी जी जी, मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी जी, दिखाइए। ये वाला पेपर जो है जी, ये बिंदल पेपर का बना हुआ पेपर है, जिसको हम A4 साइज बोल रहे हैं। A4, हाँ। इसके ये बारे में पूरा सभी पूरा का जानते हैं। पूरा बगास का बना हुआ है। अच्छा, तो जी। क्वालिटी तो बढ़िया है? बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो इससे तो सर किसानों को भी बहुत फायदा हो सकता है? इससे निसंदेह किसानों को बहुत फायदा होगा। बल्कि पहले, अब से करीब 22-23 साल पहले, 2000 के करीब में, सरकार जो है जो गन्ने की खोई से बनाता था पेपर, उन्हें प्रोत्साहन देती थी, एक्साइज ड्यूटी उन पर नहीं थी। अच्छा। बाद में वो फिर हटा लिया गया। लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि अगर 22-23 लाख टन कागज मुजफ्फरनगर में जो बनता है, या पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 53 लाख टन बनता है। ठीक है। अगर ये सारा गन्ने की खोई से, और जो भूसा होता है जो डंगरों के खाने लायक नहीं होता, कंबाइंड मशीन से काटा हुआ जो नीचे का रह जाता है, गेहूं का, धान का भी क्या? नहीं, धान से नहीं बनाते, ज्यादातर गेहूं का। ओके। तो उस भूसे से और खोई से अगर पेपर बनाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति किसानों की बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। हाँ, क्योंकि गन्ने का रेट ऑब्वियसली बात है बिल्कुल ज्यादा मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 60-65% किसान हैं। बिल्कुल। तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत अगर होगी तो पूरे प्रदेश की स्थिति मजबूत होगी, अगर सरकार इसको और ध्यान दे। बल्कि यूकलिप्टिस और पॉपुलर से भी सरकार को थोड़ा सा इसमें कुछ सब्सिडी दें, या कैसे भी प्रोत्साहित करें पेपर इंडस्ट्री को, तो उससे भी किसानों की आय बहुत जबरदस्त बढ़ेगी। और पेपर जो वेस्ट पेपर, क्योंकि शॉर्टेज है वेस्ट पेपर की, वो इंपोर्ट होना बहुत कम हो जाएगा, हमारे फॉरेन करेंसी बहुत बचेगी। अच्छा, जो ये रॉ मटेरियल आपका वो आप इंपोर्ट भी करते हैं? मतलब यहाँ नहीं इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। कागज जो है, जितना हम कागज बनाते हैं जी, उसका 60 से 65% ही वापस आ पाता है। अच्छा। हाँ, बाकी कुछ गल जाता है, कुछ जला लेते हैं लोग, कुछ फ्रूट्स की पैकिंग में, और वो कुछ स्टोर कर लेते हैं। मान लो टीवी 15 साल पहले भी खरीदा हो तो उसका डब्बा टांड पे भी रखा होगा। घरों में तो ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो 60-65% वापस आता है। हाँ। इसलिए जो है कुछ पेपर इंपोर्ट करना पड़ता है, वेस्ट पेपर। जो हम बैठे हुए हैं वो बिंदलास ड्यूप्लेक्स लिमिटेड आपकी कंपनी है जी। तो ज्यादातर जो आपका जो बना हुआ पेपर है इस फैक्ट्री का, इस कंपनी का, तो वो बाहर भी जाता है, बाहर देशों में, मतलब बाहर का मतलब है, या इंडिया में ही उसकी खपत हो जाती है? ज्यादातर खपत इंडिया में है। कई बार बाहर के ऑर्डर भी आते हैं। हमने पहले श्रीलंका भेजा,
दुबई बहुत भेजा, और चाइना गया हमारा पेपर, जी, और भी कई कंट्रीज में गया, बांग्लादेश गया। लेकिन क्योंकि आप अगर देखें, हम नॉर्थ में बैठे हैं जी, अब इंडिया में, चारों दिशाओं में, 3 दिशाओं में तो समुद्र है, लेकिन हम तो समुद्र से दूर हैं, बहुत। तो हमारा फ्रेट ज्यादा बैठता है, तो इसलिए बहुत कभी कभी पड़ता आता है बाहर का, इसलिए कम ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इंडिया में ही खपत हो जाती है। अच्छा, अगर अब हम बिजनेस की बात करते हैं, यदि किसी को आपसे पेपर खरीदना है जी, अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि बड़ी फैक्ट्री है तो कोई 1-2 मीटर या 1-2 टन खरीदेगा, तो कम से कम कितने आपसे खरीदना पड़ेगा? अगर आपसे एक ट्रक तो खरीदे कम से कम, कितना वजन होगा वो? मतलब 10 टन या 15 टन कम या से कम 20 टन। जी, इतना तो खरीदे। जी। संपर्क कैसे किया जा सकता है आपसे? संपर्क तो हमारे मोबाइल नंबर है, सबको पता है, जिसे पेपर खरीदना हो वो ढूंढ लेता है मोबाइल नंबर, जी जी जी। और वो फिर फोन करता है, हमारे पास आ ये जाता है। बिंदलास ड्यूप्लेक्स लिमिटेड। हाँ जी। और थोड़ा सा अगर आप एड्रेस भी बता दें, अगर कोई मान के चलिए विजिट ही करना चाहे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। ये मुजफ्फरनगर से 10.6 किलोमीटर दूर है, तो इसका एड्रेस है बिंदलास ड्यूप्लेक्स लिमिटेड, 10.6 किलोमीटर, भोपाल